हेलो बच्चों, आप सभी का इस जीतू लर्निंग क्लासेस में स्वागत है। मैं आप लोगों से इसके लिए सॉरी कहता हूं कि थोड़ा आप लोगों का वीडियो बनाने में मुझसे कुछ देर हो गया, इसलिए इसके लिए आप सभी से सॉरी। अब आपको नियमित रूप से जो भी वीडियो है वो मिलता रहेगा। तो आइए हम लोग जो जहां पे छोड़े थे, हम लोग चल रहे थे वास्तविक संख्या पे। तो यहां पे रियल नंबर्स है। मैंने आपको प्रश्नावली 1.1 बता दिया था और 1.2 बनाने से पहले इसके बारे में आप लोगों को मैंने पिछले वीडियो में इसका पूरा इसके बारे में मैंने सिखा दिया है। तो यहां पे हम लोग सिर्फ अब जो बुक में जो प्रश्न है, क्वेश्चन है, हम लोग उसे हल करेंगे। आप बच्चे सीखिएगा। यदि आपको कोई समस्या उत्पन्न होती है तो आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। यदि आप लोग लाइव आना चाहते हैं तो कृपया कमेंट में जरूर लिखें ताकि मैं उस पर कार्य कर सकूं। मैं अभी असमंजस में हूं कि आप लोग लाइव आएंगे या नहीं आएंगे। तो यदि आप लोग चाहते हैं कि मैं लाइव आऊं तो इसी टाइम में प्रतिदिन शाम में 7-8-9 बजे के आसपास मैं जरूर आऊंगा। तो कृपया आप लोग अगर लगे तो कमेंट में जरूर दीजिएगा कि लाइव क्लास, सिर्फ लिखना है आपको लाइव क्लास। चलिए हम लोग आते हैं। तो यहां पे हमारा 1.2 जो प्रश्नावली है उसमें हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखें। तो यहां पे अभाज्य गुणनखंड के रूप में ही सिर्फ लिखना है। जैसे यहां पे हमारा सवाल है 140, तो इसे कैसे हल करें। तो चलिए हम लोग इसे, जबकि मैंने परिचय में इसके बारे में बता दिया तो आप लोग हल भी किए होंगे। तो चलिए हम लोग करके देखते हैं। तो जैसे हमारा 140 है तो हम लोग इसे हल करेंगे। तो आपको मैंने बताया था कि जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या वहां से शुरुआत करेंगे और बढ़ते क्रम में ही जाएंगे। तो जैसे ये देख रहे हैं इकाई अंक 0 है, तो इसे जब हम 2 से लगाएंगे तो अवश्य लगेगा। तो कितना मरते 2 सत्ते 14, यहां पे 0 हो गया। फिर अगर इसे 2 से लगाते हैं तो 2 से लगाते हैं तो हमारा यहां पे क्या हो जाएगा 35 दूनी 70। अब देखिए 2 से नहीं लगेगा। अब हमारा इकाई अंक 5 है, यानी कि अब ये तो 3 से भी नहीं लगेगा, यानी 5 से लगेगा। तो यहां 5 से लगाएंगे तो ये हमारा हो गया 7। ठीक है। तो कब तक लगाएंगे, जब तक कोई अभाज्य संख्या न आ जाए। तो हमारा यहां पे 7 एक अभाज्य संख्या है, तो यानी कि हमारा ये जो हो गया क्या हो गया 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7। हम इसे घात के रूप में लिख सकते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा 2 के पावर 2 गुने 5 के पावर 1 और 7 के पावर 1। ये हो गया हमारा, यहां पे इंटू का कर देंगे, गुना का। ठीक है, कोई दिक्कत। उसी प्रकार हमारा जो अगला प्रश्न है वो देखते हैं। इसमें हमारा हल करना है, कितना है 156 है। हम लोग इसे हल करते हैं। तो उसी प्रकार यहां पे भी हम लोग देखते हैं। तो हमारा कितना है 156 है। तो यहां पे सबसे छोटी संख्या 2 है। देखेंगे कि इकाई अंक हमारा 6 है जो कि 2 से विभाज्य है। तो हम लोग लगा के देखते हैं। तो 2 सत्ते 14 और 2 8 16। अभी भी देखना है कि ये 2 से लगेगा क्योंकि इकाई अंक कितना है 8 है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 3 6 और 2 9 18। अब देखिए ये हमारा 2 से नहीं लगेगा क्योंकि इकाई अंक कितना है 9 है। तो जब भी हम देखेंगे कि 0 2 4 6 8 रहेगा तभी लग सकता है 2 से। तो अब देख रहे हैं कि हमारा 39 है, इकाई अंक कितना है 9 है। तो 3 से देखेंगे, 2 से आगे अगली अभाज्य संख्या 3 है ना। तो अगर 3 से लगाते हैं तो यहां पे देख रहे हैं 3 से विभाजिता का क्या है कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती। तो देखिए यहां पे कि 39 है तो 9 3 12, 3 6 12, यानी 3 से लगेगा। तो देखते हैं 3 से लगा के। तो 3 से ऐसे भी हम लोग जान रहे हैं कि 13 3 39। अब यहां पे देखिए ये जो है खुद एक अभाज्य संख्या है। 13 क्या है अभाज्य संख्या, यानी कि हमारा यहीं तक होगा। यानी कि जब हम लोग इसे गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13, यानी कि हमारा हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुना 3 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, अगर दिक्कत हो तो जरूर आप बोलेंगे। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जो हमारा अगला है उस पे हम लोग चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है 3825। 3825 है। इसे भी हम लोग हल करके देखते हैं। अब थोड़ा सा बढ़ा है तो देखते हैं। तो यहां पे हमारा है 3 8 2 5। तो हमने बताया था कि पहले 2 से देखेंगे तो 2 से तो विभाज्य होगा नहीं क्योंकि इकाई अंक 5 है। 3 से चेक करेंगे तो 3 से चेक करने के लिए क्या बताया था कि अगर अंकों का योग 3 से विभाज्य हो तो देखते हैं 8 3 11 2 13 5 18 हो रहा है ना। तो यानी कि हमारा ये विभाज्य है। तो हम 3 से लगा के देखते हैं।
तो हमारा क्या हो जाएगा, 3 इकाई 3, 3 दूनी 6, 2 2 हो गया, 3 सते 21, 3 पचे 15। फिर देखते हैं 2 1 3 7 3 10 5 15 लगेगा 3 से। चलिए 3 से लगा के देखते हैं, तो हमारा 3 चको 12, फिर हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6 और 3 पचे 15, यानी कि हमारा 3 दूनी 6 3 पचे 15। हाँ ठीक है, आप देखेंगे फिर 3 से है कि नहीं, तो लेकिन देख रहे हैं यहाँ पे 4 2 6 5 11 है, नहीं लगेगा। तो 3 के बाद किससे लगेगा, 5 से लगेगा। चलिए 5 से लगा के देखते हैं, तो 5 से यहाँ पे 5 8 40, 5 पचे 25, कितना आ गया 85, 5 से ये भी लगेगा, तो 5 से लगाते हैं, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इकाई 5, 5 सते 35, यानी 17 भी एक अभाज्य संख्या। अब हमारा ये भाग विधि भाग समाप्त हुआ। अब हम लोग इसे यहां पे लिख लेते हैं, क्या हो गया 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, और फिर हमारा यहां पे हो गया 17, यानी कि हमारा हो गया 3 के पावर 2 गुना 5 के पावर 2 गुना 17 के पावर 1। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 5005। बच्चों आप लोग इसे जरूर हल करके प्रैक्टिस करते रहिएगा, अभ्यास करते रहिएगा। चलिए देखते हैं जो हमारा चौथा प्रश्न है क्या है, 5005 है। चलिए इसे देखते हैं, 5005 है। चलिए देखते हैं, तो 5005, तो एक चीज देखेंगे सबसे पहले, 2 से तो लगेगा नहीं, एक 3 वाला मामला आता है, तो 3 से भी कोई संख्या है जो इकाई अंक 5 है वो लगता है, लेकिन देख रहे हैं कि 5 5 10, 3 से विभाग नहीं है, सीधे हम लोग लगाएंगे कितने से, 5 से ही लगाते हैं। तो 5 से हमारा लगा, तो 5 इकाई 5, 0 0 5 इकाई 5। अब क्या ये 2 से 5 से लगेगा, नहीं लगेगा। अब कितने से लगेगा, 7 से देखेंगे, तो 7 इकाई 7, 3 0 7 चको, हाँ 7 से लगेगा, तो 7 से देखते हैं, 7 इकाई 7, 3 0 7 चको 28, 2 1 7 21। अब देखिए ठीक है 143। अब ये कितने से लगेगा, तो 7 से नहीं लगेगा। अब हमारा 9, 7 के बाद हमारा कौन सी है अभाज्य संख्या, तो सीधे हमारा 11 है। तो देखते हैं कि 11 से ये लग रहा है, तो 11 से जब लगाएंगे तो 11 का 11 और 11 तिया 33। अब 13 क्या है अभाज्य संख्या, यानी कि हमारा आ जाएगा 5 गुने 7 गुने 11 गुना 13, यही हुआ ना, यानी कि 5 के पावर 1 गुना 7 के पावर 1 गुना 11 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। ये हो गया हमारा आंसर। कोई दिक्कत हो तो कमेंट में जरूर देना बच्चों। चलिए, आप, मेरा उद्देश्य है आपको सिखाना, यदि आप सीख जाते हैं मेरा ये सफल हो जाएगा। चलिए अगला में चलते हैं। तो हमारा अगला जो प्रश्न है पांचवा में हमारा है 7429, यानी 7429, 7429। चलिए इसे भी करके देखते हैं। तो चलिए 7429, तो हम लोग एक तो देख रहे हैं कि ये 2 से नहीं लगेगा, 3 से लगेगा। देखते हैं, 7 4 11 2 13 9 22, सॉरी 7 4 11 11 2 13 13 9 22, 3 से भी विभाज्य नहीं है। 7 से देखते हैं, तो 7 इकाई 7, 7 6 42, 7 से भी नहीं लगेगा। फिर कितना से देखते हैं, 11 से देखेंगे, 11 6 66, 11 6 66, 8 2 11 7 77 77, और 11 से भी नहीं लगेगा। 13 से देखते हैं, 13 से 13 चको, 13 5 65 65 9 2, 13 7 91, 13 से भी नहीं लगेगा। 13 भाग देख लेते हैं, 13 17 से देखते हैं, तो यहाँ पे 17 से सीधे लगा के देख लेते हैं। थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा, देखिए 17 से लगा के देख रहा हूं, थोड़ा मौखिक मत चलिएगा, नहीं तो 17 का पहाड़ा आना चाहिए। तो यहाँ पे 17 चको 68, ठीक है। यहाँ पे हमारा 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे हमारा हो गया 2, तो 17 तिया 51, यहाँ पे 51 हो गया। ये 2 में से गया 1, 6 में से 5 गया 1, और ये 9, 17 7 19वां से, यानी कि 119। कितने से लग रहे हैं, 17 से मैंने लगाया, तो हमारा आ गया कितना, 4 3 7। अब देखिए कितना से लगेगा, तो अगर इसे अब फिर हम लोग चेक करेंगे, तो 17 के बाद, तो 17 से अगर लगाते हैं तो 17 दूनी 34, अब तो ये 17 से लगेगा नहीं। 19 से देखते हैं, 19 दूनी 38, हाँ 19 से लग रहा है। पहाड़ा आना चाहिए, कम से कम 20 तक जरूर, आपको आसान हो जाएगा। तो 19 दूनी 38, 5 7 आ रहा है, 19 तिया 57, क्या आप भी लगेंगे। ये 23 तो खुद एक अभाज्य संख्या है, यानी कि हमारा आ जाएगा 17 गुना 19 गुना 23, यानी कि 17 के पावर 1 गुना 19 के पावर 1
गुना 23 के पावर 1, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, चलिए हम लोग अब नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हमारा ये जो पहला प्रश्न था उसका पांचों जो भी था हमने उसे हल कर दिया। अब हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो आइए बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, यहां पे कह रहा है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करें तथा जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर होता है एचसीएफ गुना एलसीएम, यानी कि महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त का गुणनफल होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि 26 और 91 है। तो सबसे पहले हम लोग इसका क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहां पे जैसे हमारा 26 है तो हम यहां पे करके देखते हैं, इसका 26 है तो अगर लगा के देखेंगे तो ये 2 से लगेगा तो हमारा हो गया 13 दूनी 26, यानी कि हमारा क्या आ गया 2 गुना 13, यानी कि 2 के पावर 1 13 के पावर 1। उसी प्रकार हमारा 91 है तो 91 का भी हम लोग को क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड। तो हम लोग यहां पे 91 का भी करके देखते हैं तो हमारा किससे लगेगा, हमारा देखिए तो 7 से लगेगा सीधे, यानी कि 13 सते 91, 13 खुद एक अभाज्य संख्या, तो हमारा यहां पे हो जाएगा 7 के पावर 1 गुना 13 के पावर 1। ठीक है, अब यहां पे जो हमारा निकालने के लिए कह रहा है एचसीएफ, तो हमारा इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, तो एचसीएफ किसका निकालने के लिए है 26 और 91। तो इस प्रकार से हम लिख लेंगे एचसीएफ बराबर, तो आपको मैंने पिछले वीडियो में इसके बारे में पूरा बताया हूं, लेकिन हम लोग तो प्रश्नावली हल कर रहे हैं। तो यहां पे जैसे 26 और 91 एचसीएफ निकालना है, यानी कि महत्तम समापवर्तक, तो यानी दोनों में जो उभयनिष्ठ हो, तो उभयनिष्ठ कौन है, 13 के पावर 1 ही है ना सिर्फ। तो ये इसमें क्या करेंगे, जब महत्तम कह रहा है निकालने के लिए तो न्यूनतम घात वाला देखेंगे। तो 13 के पावर 1 है तो यहां पे हमारा सीधे हो जाएगा 13 इसका आंसर। एक चीज हम लोग जब अगले प्रश्न पे चलेंगे तो और इसे विस्तार से सीखेंगे। तो फिर इसका हमारा एलसीएम कह रहा है, तो यानी कि लघुत्तम, यानी लघुत्तम में क्या है कि जो शामिल है, किसका निकालना है हम लोग 26 और 91 का। तो अगर जब भी निकालना हो तो हमको ध्यान देना है कि जो शामिल है उन सबों को लिखना है। तो जैसे यहां पे देखिए दो और कौन वाला ये चीज है लघुत्तम, ठीक थोड़ा आप लोग दिमाग लगाइएगा कि ये लघुत्तम का रहा है ना, तो इसमें जो अधिकतम घात वाले शामिल रहेंगे उसको लिखेंगे। जब लघुत्तम निकालना है तो अधिकतम घात वाले, ठीक है, जब हमारा महत्तम निकालना था तो न्यूनतम घात वाले, ये चीज ध्यान देना। तो लघुत्तम में क्या करना है कि जो शामिल है सबको लेके चलेंगे। तो देखिए यहां पे 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 1 है तो यहां 2 के पावर 1 गुना, फिर हमारा 7 के पावर 1 है तो यहां पे 7 के पावर 1 है गुना 13, देखिए दोनों तो सेम ही है, दोनों का घात 1 है। यदि ये 2 के पावर 2 रहता तो हम 1 को ना लेकर के किसे लेते हैं, 2 के पावर 2 को, तो लेकिन हमारा 13 के पावर 1 है तो यहां पे हम 13 के पावर 1 ले लेते हैं। अब इसे गुना कर देते हैं, तो ये तो 2 के पावर 1 है, ये है तो 7 दूनी हो गया 14, और 14 में गुना करना है कितना से, 13 से, 7 दूनी 14, ठीक है। तो जब गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 4 3 12 के 2, फिर हमारा क्या हो जाएगा 4 इकाई 4, 3 इकाई 3, 4 3 7 और 1 हासिल था, 7 और 1 8 हो गया, और 1 इकाई 1 यानी 182 इसका आंसर हो गया। अब हम लोग को क्या करना है कि इसे जांच कीजिए, यानी कि हमें सिद्ध करना है। किसे सिद्ध करना है, इसे सिद्ध करना है। तो चलिए सामने है यहीं पे हम लोग सिद्ध कर देते हैं यहां पे। तो एक चीज ये हमारा बीचों बीच बराबर है, तो इधर हमारा हो गया लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष और इधर हो गया दायां पक्ष। तो हम लोग पहले चलते हैं बाएं पक्ष की ओर। तो बाएं पक्ष की ओर क्या है, हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, इसे हम लोग लेफ्ट हैंड साइड लिख देते हैं, या तो हम बायां पक्ष भी लिख सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमारा क्या है, दो संख्याओं का गुणनफल, यानी कि जो दोनों संख्या कौन कौन संख्या है, 26 है और 91 है। तो हम लोग यहां पे सबसे पहले लिख लेते हैं दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल, ठीक है। तो यहां पे हमारा दो संख्याओं का गुणनफल है, तो यहां पे हम लोग गुणनफल निकालेंगे, यानी कि गुना करना है। तो हमारा संख्या कितना 26 है, 26 गुना 91, ठीक है। यहां पे एरो चिन्ह दे देते हैं। अब यहां पे देखिए 6 इकाई 6 हो गया, 6 इकाई 6। अब इधर से क्रॉस 9 छक 54, 2 इकाई 2, तो 9 छक 54 और 2 56 के 6 हो गया, हाथ में रहा 5, 9 दूनी 18, 18 5
23 यानी कि 2366 है। अब हम लोग इस साइड गुना करके देखते हैं, तो ये साइड हमारा कौन कौन है। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर, यानी कि दाएं पक्ष की ओर चलते हैं। तो हमारा दाया पक्ष में क्या क्या है, HCF, हमारा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM है, यही है ना। तो हम लोग इधर करके देखते हैं हमारा HCF कितना है, चलिए चेक करते हैं। तो HCF हमारा 13 था, LCM हमारा कितना है, तो हमारा LCM है 182 है। चलिए हम लोग गुना करके देखते हैं। तो अगर गुना करते हैं, चलिए यहाँ पे कर लेते हैं, 182 है, 13 से गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 दूनी 6, 8 3 24 के 4, हाथ में रहा 2, 3 इकाई 3 2 5, उसी प्रकार 2 इकाई 2, 8 इकाई 8, 1 इकाई 1, यानी कि 6, यहाँ पे 4 2 6, 8 5 13 के 3 और यहाँ पे 2, यही है ना। यानी कि हमारा आ गया 2366, यानी कि जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड था वही हमारा, इसलिए LHS बराबर RHS, ये क्या हो गया हमारा, सत्यापित। हम लोग इसे लिख सकते हैं सत्यापित, या हम कह सकते हैं प्रूव दैट। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम लोग सिद्ध कर दिए, बनाए भी। अभी और भी अगला प्रश्न है, तो सिर्फ अगर अच्छा लग रहा हो बच्चों तो कृपया लाइक जरूर कीजिए। यदि आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। चलिए हमारा अगला प्रश्न है 510 और 92। तो इसी प्रकार पहले हम लोग 510 का हम लोग क्या करेंगे, 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो यहां पे हम लोग करते हैं 510 है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से लगेगा ना, जरूर लगेगा क्योंकि इकाई अंक 0 है। तो 2 दूनी 4 हो गया, 1 1 हुआ, 2 पचे 10, 1 0 है, 2 पचे 10। ठीक है, अब देखिए क्या ये 2 से लगेगा, नहीं लगेगा। 3 से देखेंगे तो 5 2 7 5 12, यानी 3 से लगेगा। तो यहां 3 से जब लगाएंगे तो 3 7 21, 4 5 सॉरी सीधे 3 8 24 हो गया, और यहां 3 पचे 15। अब 3 से तो संभव नहीं है, कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे, यानी कि हमारा हो जाएगा 17 पचे 85, यानी कि हमारा कितना आ गया, 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 1 गुना 5 के पावर 1 गुना 17 के पावर 1, और कितना है, 92 है। तो हमारा यहाँ पे सबसे पहले 92 को करके देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 से, तो देख रहे हैं कि 2 चक्को 8, 2 छक 12, फिर यहाँ 2 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 23। ठीक है, अभाज्य संख्या 23 है ना, यानी कि हमारा कितना आ रहा है, कितना का था, 92 का। तो यहां पे आ गया हमारा 2 के पावर 2 गुना 23। ठीक है, तो हमारा सबसे पहले HCF निकालना है। HCF किसका किसका है, 510 है, और किसका है, 92 का है। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, जो दोनों में शामिल है, सॉरी जी सर, यहां पे हमारा 23 था, इसके पावर 1 है, सॉरी। तो यहां पे अब जो दोनों में शामिल, HCF निकालना है ना, तो जो दोनों में शामिल है, तो दोनों में हमारा 2 है, और क्या है इसमें कि अगर हमें HCF निकालना यानी महत्तम, तो न्यूनतम घात वाला, तो दोनों में न्यूनतम घात कौन है, 2 के पावर 1 है, यानी कि इसका हमारा आंसर हो जाएगा 2 के पावर 1, यानी कि 2 इसका HCF हो जाएगा। ठीक है, फिर उसी प्रकार हमारा क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM के लिए मैंने क्या बताया था, 510 है और 92 है। तो यहां पे एक चीज ध्यान दीजिए, लघुत्तम निकालना है। तो हमने बताया कि जो जो शामिल है उसका अधिकतम घात, तो हमारा यहां पे कौन कौन शामिल है, तो एक चीज देख, सबसे पहले तो हमारा 2 ही है, तो हमारा 2 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, लघुत्तम निकालना है अधिकतम घात वाला, यानी कि 2 के पावर 2 ले लेंगे। फिर हमारा 3 के पावर 1 है, 3 के पावर 1 है, फिर हमारा 5 के पावर 1 है, फिर हमारा 17 के पावर 1 है, फिर हमारा 23 के पावर 1 है। ठीक है, 23 के पावर 1। ठीक है, अब हमें इन सबों का 2 के पावर हो गया 2 है, तो 2 दूनी 4 गुना 3 गुना 5 गुना 17 गुना 23। अब हमें इसे क्या करना है, गुना करना है। चलिए, तो 4 3 12, 12 पचे 60, 17 छक 2 तल से, 17 छक 2 तल से, यानी कि 1020। ठीक है, और इसमें 23 से गुना कर देना है।
देखिए 4 तिहाई 12, 12 पच्चे 60, 6 जीरो है 60 है, तो 17 छक 2 तल से 102 और 102 में जीरो बैठा दिया, ये हो गया। अब 23 यानी 102 में 23 से गुना कर दीजिए, यहां पे 102 में 23 से गुना करते हैं तो यहां पे हो गया 3 दूनी 6 जीरो, यहां पे हो गया हमारा 3, उसी प्रकार 2 दूनी 4 हो गया, यहां पे हमारा जीरो हो गया, 2 एकाई 2, यानी कि 6 4 3 2, यही है ना, ठीक है, 2 एकाई 2, हाँ ठीक है, यानी कि हमारा कितना आ गया 23 46 हमारा क्या हो गया, ये हमारा हो गया एलसीएम, ठीक है। अब ये हमें सिद्ध करना है बच्चों, तो हम लोग सिद्ध करके देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हमारा दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग एलसीएम लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा है उसे हम लोग बिठाते हैं। तो हमारे यहां पे क्या है 510 है और 92 है, तो यहां पे 510 गुना 92, यही है ना। आप सीधे कीजिएगा, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, इस तरह से बैठा के और यहां पे गुना करना है। चलिए 51 में 92 से करके देखते हैं, 51 में 92 से कर देते हैं, तो यहां पे 92 हो गया, फिर हमारा 5 दूनी 10 हो गया और यहाँ पे 9 पचे 45 और 1 46, यानी कि हमारा हो गया 2 9 6 4, यानी कि 46 92 गुना करने के बाद अब हम लोग चलते हैं राइट हैंड साइड की ओर, दाएं पक्ष की ओर। तो दाएं पक्ष में हमारा क्या है एचसीएफ गुना एलसीएम, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो हमारा एचसीएफ कितना आया है, ध्यान दीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा इसे ऐसे कर देता हूं ताकि आप, यहां पे एचसीएफ कितना आया 2 आया, तो यहां 2 कर देता हूं। यहां पे हमारा एलसीएम कितना आया था 23 46 है, 23 46 जब हम गुना करेंगे तो 40 दूनी 92 और 23 दूनी 46, यानी 46 92 सेम, ठीक है। तो यानी कि हमारा हो गया LHS बराबर RHS, सिद्ध हुआ। इस तरह से ये कर दिया हमने, ये हो गया सत्यापित, ठीक है बच्चों। आप इसे नोटबुक पे नोट कॉपी पे आप उतार लें और इस तरह से आप अभ्यास करते रहिएगा। ये नहीं कि यहां मैं आपको YouTube पे सिखा रहा हूं और आप विद्यालय में जब बताया जाए तो आप इसे सिर्फ उतार करके दे दीजिएगा, नहीं, इसको प्रैक्टिस अभ्यास कीजिएगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं। ये बच्चों हम लोग अगले प्रश्न पे चलते हैं, जो हमारा है वही चीज है 336 और 54 का निकालना है। तो यहां पे हम लोग 336 और हम लोग क्या करेंगे, निकाल लेते हैं इसका अभाज्य गुणनखंड। तो 336 है, यहां 2 से लगेगा ना, 2 से लगेगा, 2 से 2 एकाई 2 1 3 2 छक 12 2 अठी 16, ठीक है। अभी भी 2 से लगेंगे, तो 2 से लगाया तो यहां पे 2 अठी 16 2 चको 8, फिर ठीक है, फिर 2 से लगेगा 2 चको 8 2 दूनी 4, अभी और 2 से लगेगा यानी कि 21 दूनी 42, क्या अभी भी 2 से लगेंगे, नहीं 3 से लगेंगे, 3 सते 21। अब इसे इस प्रश्न में आप 100% सीख जाइएगा। तो यहां पे आ गया हमारा कितना है 2 के घात 1 2 3 4, यानी कि 2 के घात कितना है 4 है, 3 कितना है 3 के पावर 1 है और 7 के पावर 1 है, ठीक है। अब हमारा कितना है 54 है, 54 को भी इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं। तो हमारा 54 जो है इसे चेक करते हैं 54, ठीक है। तो हम 2 से लगाते हैं 27 दूनी 54, फिर 3 से लगेगा 3 9 27, 3 से फिर लगाएंगे 3 तिहाई 9, 3 एक अभाज्य संख्या है। तो हमारा कितना आ गया 2 के पावर 1 गुना 3 के पावर 3, ठीक है। अब हमारा HCF, अब इसमें आपका जो है आप क्लियर हो जाइएगा। तो HCF हमारा किसका 336 और 54 का। तो हमने आपको बताया था कि HCF निकालना है, यानी कि महत्तम। तो महत्तम में हमें क्या करना है, जो दोनों में शामिल है, न्यूनतम घात वाले, महत्तम में है तो न्यूनतम घात वाले, तो दोनों में न्यूनतम कौन है 2 के पावर 1, चलिए 2 के पावर 1 ले लेते हैं। फिर ये देखिए दोनों में 3 है, तो दोनों में न्यूनतम घात कौन है 3 के पावर 1 है। अधिक महत्तम निकाल रहे हैं, उल्टा होना है, तो यहां पे देखिए दोनों में शामिल कौन है 3 है और 3 के पावर न्यूनतम कौन है 1 है, यानी 3 के पावर 1, यानी कि हमारा क्या आ गया 2 गुना 3, यानी 3 दूनी
6। क्लियर? ठीक है, ये हमारा इसका आ गया HCF। उसी प्रकार हमारा LCM निकालना है। 336 और कितना है 54 है। तो अगर हम लोग निकालेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, जो दोनों में लघुत्तम अधिकतम, तो जो दोनों में शामिल है यहाँ पे दो है, तो इसका अधिकतम घात कौन है, 2 के पावर 4। तो यहां कर देते हैं 2 के पावर 4। और फिर हमारा दोनों में 3 है तो अधिकतम घात वाला लेंगे, यानी कि 3 के पावर 3। और फिर हमारा कौन है, 7 के पावर 1। ठीक है, अब तो आपको दिक्कत होगा नहीं, 2 के पावर 4 है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, यानी कि सीधे हम लोग चल रहे हैं 16। उसी प्रकार हमारा 3 तिहाई 9, 9 तिया 27, 3 तिहाई 9 तिया 27, और यहां पे हो गया 7, यहां पे हो गया हाँ 7। ठीक है, अब कैसे गुना किया जाए, तो एक चीज देखिए, 16 सत्ते कितना हो जाएगा बताइए आप लोग, 16 सत्ते कितना होगा बलोतल से, देखिए। ठीक है, 16 सत्ते बलोतल से, तो 112 में 27 से, पहाड़ा आपको आना चाहिए बच्चों। तो 112 में 27 से गुना कर देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, यहाँ पे 7 इकाई 7 और 1 8, यहाँ पे हमारा 7 हो गया, 2 दूनी 4, 2 2, यानी कि 4 8 4 12, 7 2 9 और 1 10, यहाँ पे हो गया 3, यानी कितना हो गया 30 24, यानी कि हमारा कितना आ गया 30 24। ये हमारा क्या आ गया LCM, ये भी हमारा हो गया, देख लीजिएगा गुना करके। अब हम लोग को इसको सत्यापित करना है, हम लोग चेक करेंगे। चलिए, तो हमारा सबसे पहले चेक करना है कौन, दो संख्याओं का गुणनफल। कौन कौन संख्या था, 336 और 54 है। तो चलिए यहाँ पे 336 है और कितना है 54, इन दोनों को गुना करना है, सॉरी 54 है, हम लोग को क्या है लेफ्ट हैंड साइड, बाएं पक्ष में है ना दो संख्याओं का गुणनफल, तो हम लोग इसे गुना करके देखते हैं। चलिए यहीं पे करते हैं, 336 में गुना करना है 54 से, 6 चको 24 के 4 हाथ में रहा 2, 4 तिहाई 12 2, 14 के 4 हाथ में रहा 1, 4 तिहाई 12 और 1 13। ठीक है, यहाँ पे 6 5 30 के 0 हाथ में रहा 3, 5 तिहाई 15 3 18 हो गया, 5 तिहाई 15 और 1 16, यानी कि 4 4 8 3 11, 6 1 7 और 1 8, यहाँ पे हमारा हो गया 1, यानी कितना आ गया हमारा 18,144। ठीक है, चलिए अब हम लोग जो हमारा अगला है उसे हम लोग चेक कर लेते हैं। तो हमारा राइट हैंड साइड की ओर जो आया है उससे चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में क्या है हमारा HCF गुना LCM, HCF गुना LCM है। ठीक है, चलिए तो इसे हम लोग को चेक करना है। तो HCF हमारा कितना है 6 है, 6 गुना हमारा LCM कितना है 30 24 है, 30 24। अब गुना करके देख लीजिए, 6 चको 24 के 4 हाथ में रहा, हासिल रहा 2, 6 दूनी 12, 12 दू 14 पूरे लिखा जाएगा, और यहाँ पे 6 तिया कितना हो गया 18, यानी 18,144। देखिए दोनों तरफ आ गया ना, यानी कि क्या हो गया LHS बराबर RHS, सत्यापित हुआ, प्रूव्ड हो गया। चलिए ये हो गया प्रूव्ड दैट, या हम लोग लिख सकते हैं सत्यापित। इस तरह से हम लोग पहला प्रश्न दूसरा प्रश्न हल कर दिए। ये हमारा पार्ट 2 था वास्तविक संख्या के प्रश्नावली 1.2 का। इसमें हम लोगों ने 2 प्रश्नों को हल कर लिया, ये हमारा था पार्ट 1। हम लोग अगले पार्ट में इस लेसन को समाप्त कर देंगे। आप लोग बच्चों कृपया जरूर ध्यान दीजिएगा, बार बार अभ्यास कीजिएगा। जब तक आप अभ्यास नहीं कीजिएगा तब तक आप नहीं सीखेंगे। ठीक है, तो हम लोग अगले प्रश्न पे अगले वीडियो में आते हैं। तब तक हम लोग अगले वीडियो में कल मिलेंगे। आपका नियमित रूप से वीडियो चलेगा बच्चों, आप देखते रहिए, सीखते रहिए, अभ्यास करते रहिए। गणित में तो आपको इजी, आराम से आप अच्छे नंबर उठा सकते हैं। पहले अभी कीजिए, फिर मैं ऑब्जेक्टिव लाऊंगा। चैनल को लेकिन लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें। ठीक है, कमेंट में मैंने कहा था कि यदि आपको लाइव आना है तो कमेंट में जरूर आप लिख दें लाइव, और मैं प्रयास करूंगा लाइव आने का। ठीक है बच्चों, ठीक है, ओके, बाय, टाटा, धन्यवाद।